देखिए, उनको आत्मचिंतन और आत्ममंथन यात्रा पे जाना चाहिए पूरे बिहार में। आज भी आंगनबाड़ी केंद्र में भवन नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती। इंदौर जैसी घटना बिहार में कभी भी हो सकती है। देखिए, उनके मंत्री ने स्वीकार किया है, विजय सिन्हा ने, राजस्व विभाग के, कि महाभ्रष्टाचार है बिहार में। यही 20 साल से ना इस राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बीजेपी थी। बिहार में अफसरशाही चरम पर भ्रष्टाचार, और यह नियंत्रण से बाहर है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सब हो रहा है। बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला, ये बड़ा विमर्श का विषय है। कहा गया कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी का स्कीम लाएंगे, लेकिन धान खरीद कहाँ हो रहा है। संघ ऐसे भी आरएसएस महिला विरोधी संगठन रहा है। उन कर्मकांडों में महिलाओं का कई जगहों पर प्रवेश वर्जित है। ये उनकी कुंठित मानसिकता का प्रदर्शन है। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप लाइव स्टूडियो को देख रहे हैं। देखिए, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बक्सर के लोकसभा के सांसद सुधाकर सिंह जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। स्वागत है सर। मेरा पहला सवाल सीधा सवाल आपसे ही रहेगा कि अभी चर्चा जो सबसे ज्यादा हो रही है बिहार में एमपी जो भी लोग हैं उनके एमपी फंड के खर्च करने की, जिसमें कहा जा रहा है कि पूरे बिहार में सबसे टॉप पर आप हैं पूरे बिहार में अपने एमपी फंड का खर्च करने में। इस पर क्या कहना चाहेंगे? चूंकि इसी बिहार में बहुत सारे ऐसे सांसद जिन्होंने अपना कोई भी पैसा खर्च नहीं किया और आपने पूरे बिहार में टॉप कर गया सांसद फंड का जो खर्च करने में। देखिए, जिस तरीके से एमपी फंड को लेकर की चर्चा है, बिहार अत्यंत गरीब राज्य है, जिसके लिए 5 करोड़ खर्च करना, 10 करोड़ खर्च करना एक खबर है। लेकिन इसी देश के भीतर आंध्र प्रदेश में 1,75,000 करोड़ का हाइड्रोजन फ्यूल ग्रीन एनर्जी का प्लांट लग रहा है। इस देश में नरेंद्र मोदी के गृह राज्य 1.5 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन लग रहा है। 80,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहा है। वो मीडिया के विमर्श से गायब है और मीडिया बिहार की इस विमर्श में लगी है कि सांसद 5 करोड़ खर्च कर दिए, 10 करोड़ खर्च कर दिए। ये बहुत छोटी रकम है। बक्सर लोकसभा के विकास के लिए जिन योजनाओं की स्वीकृति हम लोगों ने दिलवाया है, जिसमें ज़्यादातर काम लगा हुआ हो, 20,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, काम लगा हुआ है, या उसमें से 3-4 महीने बाद कुछ काम लगेंगे। लेकिन अब विमर्श तो बिहार में है कि 5 करोड़ खर्च कर पाया कि नहीं कर पाया। एमपी खर्च कर ही नहीं पा रहे हैं, 5 करोड़ भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। यह चिंता का विषय है। दुखद है कि बिहार के पास ऐसे भी संसाधनों की कमी है और जितना संसाधन उपलब्ध है वो खर्च नहीं होना दुखद और चिंतनीय विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला, ये बड़ा विमर्श का विषय है। खासतौर से मीडिया को इस बात को उठाना चाहिए कि चुनाव जब हुआ हाल ही में, तो बिहार के विकास के कई वादे किए गए थे। कहा गया कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी का स्कीम लाएंगे, लेकिन धान खरीद कहाँ हो रहा है। आप तो किसान के बेटे हैं, कितनी मात्रा में खरीद हुआ? सहकारिता मंत्री कहते हैं कि धान का उपज ज्यादा हो गया है, तो कितना हम लोग धान खरीदें? सरकार को इतनी चिंता है कि उपज ज्यादा हो गया और सरकार के पास पैसे नहीं है धान खरीदने के लिए। आप तो कहे थे कि सबका खरीदेंगे, गेहूं भी खरीदेंगे, मक्का भी खरीदेंगे। आप तो चुनाव में कह के आएंगे और चुनाव बीतने के बाद 2 महीने बाद कह रहे हैं कि किसका किसका खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे। तो यह बात पहले भी कहना चाहिए था कि हम इससे ज्यादा नहीं खरीदेंगे। बिहार का किसान तय करता कि किसको वोट देना है, नहीं देना। जब चुनाव हो रहा था तो कहे सब खरीदेंगे, चुनाव बीत गया तो कह रहे हैं कि 100 में 20 खरीदेंगे। तो ये जो दो मुहापन है, जो एनडीए के लोग हैं, भाजपा के लोग, जदयू के लोग, इस दो मुहापन को पहचानने की जरूरत है। और देखा जाए तो बिहार में इस बार कहा जा रहा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है, इसलिए एनडीए की इतना सीट आई हैं। और अभी कुछ दिन पहले की बात करो तो बीजेपी के एक मंत्री, उनका हस्बैंड बिहार की महिलाओं का रेट तय कर रहे थे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नहीं, बिहार में वो 10,000 पर जब से वोट ले लिए, 10,000 दे करके, तब से उनको लगता है कि बिहार की महिलाएं कमजोर हैं आर्थिक रूप से, उनको कहीं भी नीलाम किया जा सकता है। उत्तराखंड में भी नीलामी बोली गई, देश के कई हिस्से, हरियाणा में उससे पहले हुआ था। वो मंत्री आपका धनखड़ बोले थे, ओम प्रकाश धनखड़, कि बिहार से महिलाओं को ला करके हम यहाँ पे शादी कराएंगे लोगों का।
तो ये भाजपा की कुंठित मानसिकता है। इनके अंदर जेंडर सेंसिटिवनेस नाम का कोई चीज नहीं है। और संघ ऐसे भी आरएसएस महिला विरोधी संगठन रहा है, जहाँ महिलाओं का प्रवेश आज भी वर्जित है। और जिस कर्मकांडों के आधार पे देश में राजनीति करते हैं, उन कर्मकांडों में महिलाओं का कई जगहों पे प्रवेश वर्जित है। तो ये उनकी कुंठित मानसिकता का प्रदर्शन है। यह बात सही है कि बिहार में महिलाओं ने व्यापक पैमाने पर वोट दिया है एनडीए को, लेकिन एक वायदा भी किया था इन लोगों ने कि 10,000 रुपया पहला इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं। जो लोग वोट देंगे एनडीए को, उनको फिर 1,90,000 करोड़ का 1,90,000 रुपए देंगे। 2 लाख में से इंस्टॉलमेंट 10,000 चला गया, बचा हुआ 1,90,000 देंगे। तो इस बार बजट में हम लोग देखेंगे 1 फरवरी को कि कितना रुपए का प्रावधान करती है सरकार। नीतीश कुमार यात्रा पर फिर से निकल गए हैं, पूरे बिहार घूमेंगे, समृद्धि यात्रा नाम दिया गया है। देखिए, उनको आत्मचिंतन और आत्ममंथन यात्रा पे जाना चाहिए पूरे बिहार में। इसलिए जाना चाहिए कि बिहार के हजारों स्कूल भवनहीन हैं, हजारों नहीं कई हजार आज भी आंगनबाड़ी केंद्र में भवन नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती। हजारों बिहार में स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं जिसमें आज तक भवन नहीं है। डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, भवनहीन है स्वास्थ्य उपकेंद्र। बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है, बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है। 34% आबादी रोज 30 रुपए से कम की आमदनी पर बिहार में काम चला रही है। आप जाएं किसानों के खेत में, देखें कि कैसे बिहार में खेतों में अभी भी धान रखा हुआ है, धान सड़ रहा है, किसानों की धान की उचित मूल्य पे खरीद नहीं हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी बेसिकली जब उनको इच्छा होती है तो पर्यटन के लिए निकल जाते हैं, नहीं तो उनको आत्ममंथन और आत्मचिंतन यात्रा बिहार में करना चाहिए और लोगों से बात करना चाहिए औचक जा करके, बिना बताए सरकार के अधिकारी को। और किसी गांव में वो चले जाएं तो पता चलेगा कि जो नल जल की जो योजना है 50% से भी कम कामयाब है। 50% घरों में पानी नहीं जा रहा है, जो पानी जा रहा है शुद्ध है, उसके पाइपलाइन फट चुके हैं। इंदौर जैसी घटना बिहार में कभी भी हो सकती है, जहां 18 लोग पानी पीने से मौत हुई, नोएडा में पानी पीने से मौत हुई। और किसी दिन बिहार में खबर आएगा या मौत हो रही होगी तो लोग ये मानते होंगे कि प्राकृतिक मौत हुई होगी, उनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि पानी पीने से मौत हुई है। जिस तरह से शराबबंदी है लेकिन मौत हो रही है, उसी तरह से हर घर पानी भी सरकार का जो पानी है वो अशुद्ध पानी है और उसके चलते भी मौत हो रही होगी। किसी दिन ये बड़ा दुर्घटना हो सकता है। अंतिम सवाल रहेगा, अभी सुबह से आपके आवाज पर हैं, लगातार देख रहे हैं जो भी जनता लोग आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं, तो सबसे ज्यादा समस्या जो है जमीन से संबंधित है। और कहा जा रहा है और आम लोगों को भी सुनने को मिलता है कि अंचल में जाते हैं, अंचल कार्यालय में उनका काम नहीं हो रहा है, सीओ साहब उनका काम नहीं करते हैं, थाना प्रभारी उनका काम नहीं करते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके मंत्री ने स्वीकार किया है, विजय सिन्हा ने, राजस्व विभाग के, कि महाभ्रष्टाचार है बिहार में और हमारे अधिकारी काम नहीं करते हैं समय से। और वो बहुत कड़ा प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं पूरे बिहार में कि राजस्व के मामले को सुलझाया जाए। बहुत लंबे समय के बाद एक मजबूत मंत्री जरूर इस विभाग में मिला है। हमको लगता है, उम्मीद करते हैं कि जरूर 2-4 महीने में बदलाव ला पाएंगे। नहीं तो ये तो 20-30 सालों से जो बिहार की हालत है, जमीन के ही सबसे ज्यादा अपराध है, जमीन के स्पष्ट मिल्कियत नहीं है, सरकार के पास स्पष्ट नीति नहीं है। 2 ही आधार पे इसको माना गया है जमीन के मामले में। बीजेपी के मंत्री की तारीफ कर रहे हैं आप? मैं मंत्री की तारीफ कर रहा हूं। बीजेपी यही 20 साल से ना इस राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बीजेपी थी, तो तारीफ तो मैं मंत्री का कर रहा हूं। सरकार का तो करता तो 20 साल का कहता कि अच्छा रहता। और आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने लोग हैं वो जमीन विवाद वाले लोग आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक जनप्रतिनिधि का एक काम नहीं होता है कि भूमि विवाद का निपटारा करे, लेकिन अब लोग आए हैं, पीड़ित हैं, तो हम लोगों को इसको देखना पड़ता है। और किसी भी राजनेता के लिए मैं कहता हूं कि जमीन के मामले में बहुत सोच समझ के पैरवी करना चाहिए। आप भी मानते हैं अफसरशाही बढ़ी है बिहार में? मैं इस अफसरशाही के खिलाफ इस्तीफा दिया था मंत्री पद से। ये बढ़े हुए का अगर सबसे बड़ा अगर सबूत है तो मैंने इस्तीफा दिया था कि बिहार में अफसरशाही चरम पर भ्रष्टाचार है और यह नियंत्रण से बाहर है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सब हो रहा है, उनके इच्छा से हो रहा है। और जिन लोगों ने सुधारने का कोशिश किया मंत्री, वो पद से हटाए गए।
देखिए, आप सुन रहे थे बक्सर लोकसभा क्षेत्र के आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह जी को सीधे तौर पर कह दिया है कि बिहार में जो है अफसरशाही अभी भी चरम पे है और सब कुछ मुख्यमंत्री जी की इच्छा से हो रहा है। इस खबर लगातार बने हुए ऐसे खबर लाइव फीड के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।